नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो सर्वसारूढम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार गति दुख ते कारी मुक्ति करता। क्रोधोदयात् भवति न कस्य कार्यहानि। क्रोध के उदय से किसके कार्य की हानि नहीं होती। आज तक के किए हुए उपकार को क्षणार्ध में धूमिल करने के लिए जरा सा क्रोध पर्याप्त है। आज तक की जितनी भी भलाई है सब पर समय मात्र में पानी फेर देता है। अपनी घातक, दूसरों की घातक, ऐसी स्व पर घाती इस प्रकृति को, इस क्रोध को दूर से ही त्याग देना चाहिए। उत्तम क्षमा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। और फिर भी हीरे की पूछ है। बड़े लोगों का बड़प्पन कुछ ऐसा ही हुआ करता है। वर्णी जी और साहू श्रेयांश प्रसाद जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी, इनको पता चला कहीं पंचकल्याणक संपन्न होने जा रहा है। और ये वो दौर था तो पंचकल्याणक कराओ, तब तो फिर इससे बढ़िया क्या पुण्य। और जगह जगह जोर ये लगाया जा रहा था सज्जनों के द्वारा, अच्छी सूझबूझ के लोगों के द्वारा, जैसे वर्णी जी आगे बढ़ रहे थे कि भैया लाखों रुपए इसमें मत मिटाओ। जैन समाज अत्यंत गरीब समाज है, कुछ गुरुकुल खड़े हो जाए। और यह तब दौर था जब गुरुकुल जस्ट चालू ही हो रहे थे। गोपाल दास जी ने सफल प्रारंभ कर दिया था उस तरफ से। एक जगह गए, पंचकल्याणक संपन्न होना था, अभी टेंट बंदे ही थे। उसी टेंट में रात भर रहे दोनों। दूसरे दिन जब मिलने गए पूरे ट्रस्ट बॉडी से, और श्रेयांश प्रसाद जी अच्छी पोस्ट रखते थे समाज में, खूब मिन्नतें की, खूब निवेदन किया, भैया मत पैसा बिगाड़ो ऐसा। हाना हाना करते करते अंततो गत्वा सफलता मिली। एक त्यागी थे, एक धनाढ्य थे, सफलता मिली। लेकिन बाद में पता चला आप आए कब, वहां रुके आप, भैया हमें तो हमारे काम साधने के लिए आए हैं। इससे बढ़िया और क्या बात है हमारा सम्मान कि आप पूरा धन ये गुरुकुलों में लगाओ। फिर एक गुरुकुल वहां पर होने का तय हुआ जहां से बच्चे पढ़ते रहेंगे। और मानी जी स्मयन्यो नत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोतेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिके विना धर्मम धर्मम वा गणयंती न मानी न। मानी लोग धर्म अधर्म को नहीं देखते। देखना अभी अभी मक्खली कैसे उठकर चला गया। एक तरफ तो ये सीन है कि इंद्रभूति वहां गए हैं एक ग्रहित मिथ्यात्व के पास
भावी तीर्थंकर, मार दो। थोड़ी सी कुछ कृत्रिमता ओढ़कर, कुछ दिखावा करके जगत को रिझाने का भाव क्यों आता है? सीधा सरल सा सिद्धांत हमें दिमाग में एक बार घुस जाए, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमारा सुख दुख तय नहीं होता, उनका सुख दुख तय होता होगा। मेरा सुख दुख मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, इससे होता है। आत्मख्याति का मार्ग है, मैं स्वयं को क्या मानता हूँ, उससे हमारा पूरा रुख होता है। दृष्टि सुधार हम में करना है। हम ये प्रयास नहीं करें कि औरों की दृष्टि मेरे प्रति ठीक हो जाए, ये हमारे बस की नहीं है। उत्तम आर्जव जाचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। और जिनको ये संतोष धन मिल गया, आवे जब संतोष धन सब धन धूरी समान। विश्वास करिएगा, धर्म ए वास्तु में धनम, धर्म ही वास्तव में हमारा धन है, जिसके होने पर बाहर की कंगाली भी अखरती नहीं। शौच सत्यमेव जयते, यतः सत्य ततो जयः। जब एक हरिश्चंद्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, जब एक हरिश्चंद्र स्वप्न में दिए हुए एक वचन को किस हद तक पाल सकता है, ये तुम हम जानते हैं। स्वप्न में दिए हुए वचन को किस हद तक पाला भैया? बीवी बच्चे बिकने की नौबत आई और स्वयं को चांडाल की नौकरी करनी पड़ी, सत्य को नहीं छोड़ा। स्वप्न में एक बार भी क्यों न हो जो सच्चा स्वरूप हमारे सामने खुलकर आ रहा है सर्वज्ञों के द्वारा, एक बार उसके लिए जीवन आहुत किया जाना चाहिए। उत्तम सत्य, इष्टोपदेश, इंद्रिय करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा। पढ़ना चाहिए इष्टोपदेश, गजब का ग्रंथ है। और बस चले उसे कंठ में बसाना चाहिए। बच्चों के प्रति बहुत हमें लगाव हो, सच्चे अर्थ में उनको भी चाहते हो आप, बच्चों को उनके भी कंठ में इसको बचाना लगाना चाहिए। मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग में लगाना सर्वोत्कृष्ट उपकार है। बोलो, गणधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। छंद में आया है, संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानम आत्मवान ध्यायेद आत्मनैवात्मनि स्थितम। अर्थ, जो लोग आत्मानुभूति के लिए बेताब है, बहुत बेसब्री हो रही है, जब तक उनके जीवन में इंद्रिय संयम प्रकट नहीं होगा तब तक उनको फल तक पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ऐसा फरमाते हैं। उत्तम संयम। किसी बच्चों को पूछा जाए, घड़ा बनाते हुए देखा है? लगभग सबने वही देखा है। कुम्हार दिख रहा होगा, घूमता हुआ चक्र दिख रहा होगा, लगदा डालता होता दिख रहा होगा और बहुत बहुत हो आकर देता हुआ दिख रहा होगा। इतना ही तो दिख रहा होगा। बच्चों को अभी ये पता ही नहीं है, ऐसा घड़ा जल धारण की योग्यता नहीं रखता। इस घड़े को जब तक हवा की भट्टी में, जिसके चित्र फोटोग्राफ्स दिखाई नहीं जाते,
लेकिन अंदरूनी कारण यह तप ही हुआ करता है। हवा की भट्टी में जब तक नहीं तपाया जाता वो तो घड़ा कच्चा रहेगा, उसमें पानी कैसे भरा जाएगा। और जब हम खरीदते हैं आकार को तो कम देखते हैं और खनक को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि खनक ये दिखाती है कि कितना तपा है, और जितना तपा हुआ होता है उतना टिकाऊ माना जाता है। उत्तम तप हमारे जीवन में बिखरने का डर मत रखो। मैं कल भी कह रहा था, परसों भी, इस शोधक वन ही में निखरने का अवसर क्यों नहीं दिख रहा है आपको? कुछ कमी होगी तो निकल ही आएगी, और क्या होगा? उत्तम तप। एक एक धर्म पर तो खूब बात कर सकते हैं समग्र जिन शासन तो इसी से भरा है। दो दोस्त, दो लोग जैसे बस स्टॉप पर खड़े रह जाते हैं, दोनों जन एक की तलाश में। दो आदमी खड़े हैं उस पार जाने के लिए, नदी है सामने। लेकिन क्या गजब है, आज तो एक भी नाविक नहीं दिख रहा है। और एक जन बड़ा अधीर है, कुछ हो जाए, सोर्स लग जाए, उस तरफ चला जाओ, सुटकेस एक हाथ में। और एक जन शांति में है, जाए तो ठीक, न जाए तो ठीक। दरअसल बात यह है, पीछे पूरा जंगल है, हिंस्र पशुओं से भरा। यहां पर रात कट तो नहीं सकती, इसमें तो हमारे जीव की हानि ही नजर आ रही है, तो कैसे भी करके उस पार लगना है। लेकिन आज खूब पानी बरसा है और बाढ़ सिर पर चढ़कर बोल रही है, तो इसीलिए कोई नाविक नहीं दिख रहा है आज, ना कोई दिखेगा। अपनी जान कौन गवाएगा? और रात होने को ही है। पता चला खड़े खड़े कि ये तो पहले के कभी क्लासमेट्स है, दोस्ती याद आई। ओ आप एक हुआ है साधु सन्यासी, और एक के हाथ में सुटकेस है। वो बहुत बड़ा मिलियनियर है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा उद्योगपति हुआ है। दोनों खड़े हैं और एक जन तो बहुत अधीर है। जैसे तैसे एक नाविक दिखा, बहुत मनोती मन्नत की, मना कर दिया उसने, नो लाइफ रिस्क। सबसे बड़ी होती है लाइफ बहुत आग्रह किया, नहीं माना, तो उसको सुटकेस खोल दी पूरी। वो भी तुरंत तैयार नहीं हुआ उसके लिए भी, के लिए सुटकेस को भोगूंगा कब मैं, जिंदा रहूंगा। एनीवे बोला, आजमा लेता हूं इसको, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे की क्या, पोते की भी गरीबी इसमें निपट जाएगी, काम हो जाएगा। ठीक है, तैयार हो गए, ही एक्सेप्टेड द ऑफर, मैं उस पार ले जाऊंगा आपको। उस पार चले गए हैं दोनों दोस्त और आपस में बात कर रहे हैं। ऑफ व्हाट यूज इज योर रिनंसिएशन? आपका ये त्याग किस काम का है? देखा, आज मनी स्पीक्स ऑल लैंग्वेजेस, रुपया बोलता है। आज नहीं होता पैसा मेरे पास तो हम कैसे जान बचाते? क्या लगाए इसमें तुम? पैसे से सब चलता है। साधु ने शांति से बात कही, माय डियर फ्रेंड, थिंक, जस्ट पॉन्डर ओवर, इज इट रिटेंशन और रिजेक्शन दैट हैज सेव्ड आवर लाइफ? ये धन है जिसने हमारी जान बचाई है, या धन का त्याग? विचार करो। और जो इतनी सफर के लिए भी इतना त्याग, इतनी सफर तय कर सकता है, और किसको पड़ी है इस तरफ आने की? मुझे तो क्या उस तरफ, क्या इस तरफ। तुम्हारे पास कुछ विकल्प है, संकल्प विकल्प रख रखाव के, ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है। उत्तम त्याग। आइए
रोजाना यहाँ पर एक गेम तो खेला ही जाता है, खोटा खोटा। आज आपको सबसे टॉप सीट पर बैठने का मौका मिलेगा, परमेश्वर का सीट है। आत्मानुशासन में एक प्रश्न पूछा, परमेश्वर होने की क्या विधि है? एक ही उत्तर दिया आचार्य देव ने, अकिंचनो हम। एक श्लोक इसके लिए लगाया। जगत जेता होने के लिए, सम्राट होने के लिए क्या करना चाहिए? अकिंचन स्वरूप का समझना जरूरी है सबसे पहले, फिर अंगीकारने की बात होगी। समझते हैं हम अकिंचन किसे कहते हैं? अकिंचन कहो अथवा अकिंचन्य कहो, किसे कहते हैं? वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अकिंचन, मैंने ऐसी ही पढ़ाई की है, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, आपको इस तरकीब को आजमाना चाहिए। अकिंचन वर्ड का अर्थ शब्दकोश में खोजने चलते हैं। अमर शब्दकोश ले लीजिए, अकिंचन का अर्थ दिया गया है, कोई बताएगा? गुड गुड। दरिद्री, निर्धना बोल रहे, ठीक है। कंगाल, दरिद्री। अकिंचन, जिसके पास किंचित भी कुछ नहीं है। और लोक भाषा में अकिंचन शब्द का प्रयोग इसी के लिए हुआ करता है। थोड़ा व्याकरण का ज्ञान कराता हूं आपको, थोड़ा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या, मुझे तो सामान्य भी ज्ञान नहीं है, लेकिन काम चलाओ आपको कुछ गले उतार पाऊंगा मैं। एक घटना सुनाता हूं। कभी गोपाल दास जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा आप लोगों ने। महान हस्ती हुई है गोपाल दास जी। आज से करीबन 100 वर्ष पहले उनका वास्तव्य रहा है। फिर बाद में मुरैना में विद्यालय इन्होंने चालू किया था। इनका इतिहास तो 3 घंटों में पूरा हो पाएगा, अभी ना समय है और ना है अवसर। गोपाल दत्त जी पर एक पुस्तक भी बनी थी जिसे मैंने आद्योपांत पढ़ा था, लेकिन फिर वो पुस्तक कहाँ चली गई पता नहीं चला। पुस्तक की विद्या है तो पराधीन ही ना, मानना तो पड़ेगा ही ना। कंठ की विद्या थोड़ी स्वाधीन है, थोड़ी स्वाधीन है, इसलिए जितना यहाँ उतार सको आप, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, बनाने की तरफ एक छोटी सी पहल करेगा। उसमें काफी डिबेट्स दिए हैं। जैन और नॉन जैन के बीच में जो डिबेट्स हुए थे कभी, जैसे कलकत्ता में हुआ, उसका डिबेट है पूरा 20-25 पेजेस में। अजमेर में हुआ 40-50 पेजेस में वहां का डिबेट है। ऐसे 20-25 डिबेट्स है उसमें। मैं समझता हूँ 600-700 पेजेस की बुक है। काफी डिबेट्स है। एक डिबेट होने के बाद और लगभग गोपाल दास जी ने सब जगह लहराया। और तब ऐसे बंद मंदिरों में नहीं हुआ करते थे, एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। थोड़ा संकुचित वृत्तियां आज चालू हुई है, ईर्ष्या मत्सर आज चालू हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसे चैलेंज दिया किसी ने, कर्मानंद ने चैलेंज दिया, भरे चौराहे पर लगातार 8-8 घंटे लगातार, जैसे शाम को 4 बजे बैठे तो रात में 12 बजे तक भी सभा हिलेगी कि नहीं कह नहीं सकते। 5-5, 6-6 हजार जन बैठ जाते थे चौराहे पर। बहुलता हिंदुओं की हुआ करती थी, जैसा पॉपुलेशन वैसा ही हुआ करता था। खूब डिबेट्स होने के बाद अभी कुछ पढ़ के आया, 2-4 चीजें। कहाँ पर पढ़ी मैंने? डिबेट्स पढ़ के आया मैं। जैसे कर्मानंद हार गए तो सबके सामने फिर कर्मानंद 1500 जन को लेकर आर्य समाजी जैनत्व में विलीन हो गए थे। और यह ऐसा होता था, डिबेट केवल कर्णेंद्रिय सुख के लिए नहीं हुआ करते थे, एक सत्य की खोज के लिए ही हुआ करते थे। और प्रभावना का एक योग बनता था तब।
और कर्मानंद ने फिर बाद में क्षुल्लक दीक्षा भी ली थी, यदि इतिहास पढ़ा होगा आप लोग जानते होंगे। खैर, कई डिबेट्स हुए। एक डिबेट के बाद गोपाल दास जी जीतने के बाद राज दरबार में गोपाल दास जी की किसी ने मजाक उड़ाई। अकिंचन पर तो चर्चा चलनी है आज। किसी ने गोपाल दास जी की मजाक उड़ाते हुए ये कहा, हो कुछ भी, हो कुछ भी, लेकिन तुम हो तो गोपाल ही के दास ना। खत्म। अभी खीजी बिल्ली खंबालो थे, कुछ करता न बनता बे, मैच हारने के बाद और क्या हो सकता है। हो तो तुम गोपाल ही के दास। गोपाल दास जी ने उनको जो उत्तर दिया समझिए जी। गोपाल दास जी के एक बहुब्रीहि समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है। कहते हैं गोपाल दास जी के दो अर्थ होते हैं गोपाल दास के। गोपाल के दास को तो गोपाल दास कहते ही है, लेकिन गोपाल जिसका दास है उसको भी गोपाल दास कहते हैं। बहुब्रीहि रहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। कुछ समझ रहे हैं? एक भिखारी राजा को बोला, राजा मैं भी त्रिलोकीनाथ हूं, आप भी त्रिलोकीनाथ हो। कैसे? मैं बहुब्रीहि समास से त्रिलोकीनाथ हूं, अब षष्ठी तत्पुरुष से आप त्रिलोकीनाथ हो। तीन लोक के नाथ आप, तीन लोग जिसका नाथ है ऐसा मैं। समझ रहे हैं? अकिंचन शब्द की तरफ अभी आइए। अभी थोड़ा मैंने आपको पृष्ठभूमि जमा दी। अकिंचन के कितने अर्थ संभव है वो देखते हैं। फिर आज एक गूढ़ रहस्य को खोलना चाहता हूं। दैट में ओपन योर आईज फॉर द फर्स्ट टाइम। जैन शासन के एकदम सुप्त तत्वज्ञान को मैं रखने का प्रयास करूंगा, जिसको मैंने कल दोपहर की बात कही थी। मैंने कहा था मैं इसको रखने का प्रयास करूंगा। अकिंचन शब्द का पहले अर्थ देखिए, जिसका किंचित भी कुछ नहीं है। पहले और थोड़ी सी बात कहने का मुझे आवश्यकता लग रही है। यह चीज है कि नहीं है अक्षय? ये चीज है कि नहीं है? यह है कि नहीं है? पक्का? कोई भ्रम नहीं है? मैं फोकस करूं, यह है कि नहीं है? और जैन शासन ये कहता है। दीपक भाई आपका क्या कहना है? यह है कि नहीं है? यह है भी और नहीं भी है, क्योंकि यह हाथ है, यह पैर नहीं है। इसे कहते अस्ति नास्ति धर्म। लोगों को बड़ा ताज्जुब हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है कह रहे। अरे यह वह नहीं है। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा होश में जवाब देना। यह हाथ है, यह हाथ नहीं है। क्या सही लग रहा है आपको? क्या सही लग रहा है? दीपक भाई अभी बोलेंगे सही क्या है? यह हाथ है, यह हाथ नहीं है, दोनों सही है। यह दाया हाथ है, यह बाया हाथ नहीं है। यह तुम्हारा हाथ नहीं है, यह मेरा हाथ है। इसे कहते अस्ति नास्ति। और बौद्धों को यह ख्याल में आया, धर्म कीर्ति अकलन के। चलो और एक मैं जानकारी बतौर जानकारी देता हूं। मैं कॉलेज पढ़ता था तो मुझे अखबार पढ़ने का शौक था, लेकिन बहुत टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जब दाव लगता था, मेरा सेटेड था लगभग द टाइम्स ऑफ इंडिया संडे का, संडे टाइम्स जरूर पढ़ता था और एडिटोरियल जरूर पढ़ता था। तब एक बात पढ़ी मैंने उसमें, मैंने ये पढ़ा 8वीं सदी तक, ध्यान से सुनना सब,
ये आपको लिखा कहीं नहीं मिलेगा। 8वीं सदी तक भारत में बौद्धों का बाहुल्य था। इसके बाद न जाने बौद्ध कहाँ चले गए। हिस्ट्री हैज नो आंसर। ये मैंने पढ़ लिया कॉलेज में, एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया मुझे। बौद्ध गायब ही हो गए, जो कि जैनियों के बराबर थे। एक बुद्ध, महावीर, और दोनों का वर्चस्व लगभग बराबर था, समकालीन थे, और लगभग प्रिंसिपल्स भी मिलते जुलते थे। बल्कि वो थोड़ा सा सरल था, इसलिए उसको मार्केट मिलना थोड़ा जायज था, क्योंकि लचर भूमिका वाले प्राय हुआ करते हैं लोग। 8वीं सदी के बाद बौद्ध गायब हुए। अब इतिहास में देख लेना, 1200 साल तक ये रहे ही नहीं भारत में, एक भी नहीं। ये बहुत अभी अभी 50-60 साल में फिर से भारत में आ गए हैं। इन्होंने बर्मा, थाईलैंड आदि जितने भी बाहर के कंट्रीज हैं, नेपाल आदि देख लेना, वहां पर अपना अपना जमा लिया अड्डा। और जब मैं धर्म मार्ग में आया, जब पढ़ने लग गया, तो मुझे पता चला ये क्या कारण रहा होगा। 8वीं सदी में भट्टा अकलंक हुए हैं, और अकलंक ने ही डिबेट किया था। फिर बौद्धों को बाहर निकलना ही था। सॉल्यूशन मुझे यहां पर मिल गया। एनीवे, बौद्धों ने आश्रम में एक बात कही थी। क्या कही थी? वस्तु है भी कहते हैं, वस्तु नहीं भी है कहते हैं। दिमाग घूम गए जैनियों का। और आपको भी अभी ऐसा ही लगा होगा, ये है कि नहीं है, तो आपको लगा होगा ये कौन सा जादू टोना करने वाले हैं अभी। जबकि साफ साफ बात है, यह वस्तु है, अवस्तु नहीं है, इसके अलावा और कोई वस्तु नहीं है। एनीवे, हम तो अकिंचन शब्द का अर्थ देख रहे हैं। अकिंचन का अर्थ यह हो गया, किंचित भी नहीं है। एक वस्तु किंचित रूप भी अन्य वस्तु रूप नहीं होती। नास्ति पर कथन किया। एडवांटेज ये है, अन्य कोई वस्तु किंचित भी हम रूप नहीं हो सकती। हमारा थोड़ा सा भी वैभव वह उधार नहीं ले सकती, चुरा नहीं सकती। हमारी समृद्धि कंप्लीट। यह स्वरूप की तरफ से कहा, पर्याय की तरफ से। किंचित मात्र भी जिसे आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान को असहाय कहते हैं, जानते हैं? केवल ज्ञान को असहाय कहा गया है। असहाय का तात्पर्य, जिसे लोक में तो लेम पर्सन को, हैंडीकैप्ड को असहाय कहते हैं। यहां पर असहाय मतलब जिसे सहारे की आवश्यकता नहीं है। अकिंचन, जिसे किंचित मात्र भी आवश्यकता रही नहीं है। यह नग्न दिगंबर मुद्रा। और एक बात याद आई, इतिहास में यह सब नोंदे हैं बिखरी हुई। आप पढ़े लिखे हो, आपको कलेक्ट करना चाहिए। एक आर्किमिडीज हुए, जानते हैं? आर्किमिडीज, चलो आगे होगा आप लोगों को। आर्किमिडीज एक बार टब में नहा रहा था। एक बार की बात करता हूं मैं, और टब की भी बात करता हूं। टब में नहा रहा था तो अचानक उसको, देखो वैज्ञानिक है रात दिन इसी की सोच है। क्या कहकर उठा टब से बाहर? टब से बाहर क्या कहते हुए उठा? यूरेका, 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 यूरेका। धमक गया कोर्ट में, वादार्थी बेचारा कोर्ट में राजा के सामने खड़ा, आर्किमिडीज। ये क्या? अब कोर्ट तो बिल्कुल गड़बड़ा गया। कोर्ट में आज तक कोई नंगे बदन आया ही नहीं था। नंगे बदन आज तक कोर्ट में कोई आया ही नहीं था। कोर्ट सन्न रह गया, सबकी गर्दनें नीचे, मुंडियां नीचे।
कौन क्या बोले? फिर राजा बोला, अरे ये क्या है? आर्किमिडीज ने कहा राजा को, आपको ये दिख रहा है? कितने बेवकूफ लोग हैं आप। समझिए, जैन सिद्धांत को समझिए जरा में ही गले उतर जाएगा अभी। आर्किमिडीज ये कह रहा है, आज मैंने वो खोज की है जिसके बल पर करोड़ों अरबों रुपया रोज का बचता रहेगा फॉर एजिस टू आगे आने वाला काल, रोजाना इतना लाभ होगा। जो जहाज जितनी चलती दिख रही है वो सब उनकी बदौलत। उनका रूल था आर्किमिडीज का, जितना बाहर निकला है उतना वो वेट समझना चाहिए। अब मैं उलझना नहीं चाहता, बॉयंसी कुछ इफेक्ट बोलते थे, छोड़िए। अब ये सब दुख कर चर्चाएं लगती है, बेकार लगता है ये सब बातें। मुझे तो मुद्दे की बात क्या कहनी है। जिस आर्किमिडीज को कुछ लौकिक उपलब्धि हुई, खोज हुई, तो नंगे बदन आ गया। अरे हमारे मुनि राजों को इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, उनको अभी कोई होश ही नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना पढ़ने का, ना पढ़ाने का भी कुछ होश नहीं है। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, और टैक्स के रूप में भी कुछ लिया जाएगा यदि, तो हम ऊपर का हथियार उठा लेंगे। अब जानते हैं ना, 21 बार पंचम काल में 21 बार यह घटना होने वाली है। कौन सी? हर 1000 वर्ष के बाद जैन शासन का ह्रास होता है, अप्स एंड डाउन्स चलता है। पढ़िए ना थोड़ा, तो मुझे भी मजा आएगा थोड़ा कहने में। और हर 1000 वर्ष के बाद जो उतराव आएगा जैन दर्शन का, वो कैसे नष्ट होगा देखिए। मुनि आहार करने के लिए जाएंगे, तब कल्कि नाम का एक राजा होगा, टायरेनिस्ट। अब सद्दाम हुसैन और मुसोलिनी को, हिटलर को क्या करते हैं लेकर, ऐसे ऐसे टायरेनिस्ट होंगे जो चाहते हैं सभी जन हमारे कब्जे में आ जाए। ग्रंथों को पढ़ाए थोड़ा बहुत, जो मैं कह रहा हूं इतना नॉलेज तो होना चाहिए। तो वे पूछेंगे अपने एम्बेसडर से, मैसेंजर से, अपने सेनापति से कि कौन है इस भूतल पर जो हमारी शरण में नहीं आता। उनका, साहब आपकी शरण में कोई नहीं आया, ऐसा तो कोई नहीं है। अंधेर नगरी, ऐसा तो कोई नहीं है जी। जितने में एक जन कोर्ट में बोलेगा, साहब एक जन तो है, वो किसी की नहीं मानते, उनको पेश किया जाए, नहीं आएंगे। हमारी किसी प्रकार आवश्यकता तो पड़ती ही होगी उनको, फैसिलिटीज आदि आदि की। उनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, कोई कानून नियम उन पर नहीं चल सकता। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, कुछ तो कुछ तो कुछ तो। और ऐसी जगह रहते हैं साहब जहां पर या तो व्याघ्र रह सकता है या तो दिगंबर मुनि, नो थर्ड पर्सन। हमारे बस की बात नहीं है वहां तक जाना। ऐसे कौन से स्थान में रहते हैं वे? और हाँ, एक जन कहेगा नगर में तो आते हैं वे कभी कभार आहार करने के लिए, दैट्स गुड आइडिया। जब आहार उनको मिलेगा तो पहला ग्रास उठाया जाए टैक्स के रूप में। और ऐसा ही होता है ह्रास। और एक 32 अंतराय में एक अंतराय है पिंडहरण अंतराय। 46 दोष 32 अंतराय को जरा पढ़ना चाहिए आप लोगों को। यह सब वैभव हमारे लिए है। कहाँ तक बताए? तो वो टैक्स के रूप में लिया जाएगा, वे अंतराय मानेंगे। फिर अवधि ज्ञानी से उनको पता चलेगा अभी इसके बाद जैन शासन नहीं टिकेगा, आहार चर्या आदि सब खत्म हो जाएगी। और तब उस समय में चतुर्विध संघ, एक श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका, ये चारों जन संलेखना ले लेंगे। काल इस प्रकार खत्म होगा।
और फिर बहुत सारी बातें, मुझे इतिहास की बात नहीं कहनी, मुझे तो मतलब की बात क्या कहनी थी, जिनको कछु न चाहिए, अकिंचन की बात चल रही है। यह पर्याय की बात हुई। हम स्वभाव की बात करना चाहते हैं। वैसे अभी कितना समय साथ देता है ये बड़ी बात है। देखिए, कोई भी चीज हमारी नहीं है इस सृष्टि में, यह चीज हमारे लिए बनी है, यह हमारी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है। मैंने एक दिन बोला था बोलते बोलते, विदेशी लोग कहते हैं यह सब भोग के लिए बना है। मैंने कहा था ना, जीवो जीवस्य भक्षणम, जितनी भी जीव राशि है वह हमारे भक्षण के लिए बनी है। जीवो जीवस्य भाजनम, जितनी भी जीव राशि है वह हमारे भोग के लिए है। भोगो, ओशो मत, एक प्रकार से ऐसा एक पाश्चात्य दर्शन है, संस्कृति है जो इसी की बात करती है। लेकिन ये हमारे लिए बना है, ये तो हमारी सोच है निजी अपनी, ये उसकी सोच नहीं है जिसको वन हैज टू अंडरगो सेपरेशन। और इसीलिए बीच के काल में स्लेवरी, दास प्रथा चलती थी, बहुत दास बनाया जाता था। शायद 2-3 दिन पहले यहां से वही बात चल रही थी। चंदन बाला के काल में भी ऐसा सब चलता था, खूब चलता रहा ये दास प्रथा। एक आदमी आया फिर सब खत्म कर दिया। लेटेस्ट बोलिए, लेटेस्ट 100 वर्ष में के अंदर के बाद बोलिए एक आदमी का नाम। राजाराम मोहन राय तो थे ही सोशल रिफॉर्मर। अब्राहम लिंकन दास मुक्ति का मसीहा माना जाता है उनको, क्योंकि अमेरिका में बड़े जोर पर यह चलता था और गोरे काले का सब, इसीलिए वो मारा गया। आदि बातें। मैं तो कहाँ तक आकर रुका था वैसे, मैं तो यह कह रहा था जगत की कोई भी वस्तु मेरे लिए नहीं बनी है, सभी वस्तुएं अपने अपने लिए है। सभी जन स्वाधीनता और स्वतंत्रता चाहते हैं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, पराधीनता बर्दाश्त नहीं करता। अभी देखिए, डिफेंड कोई किसको कर सकता है यह दूसरी बात है। हमारी ताकत नहीं है तो हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन मानसिकता यदि पूछी जाए तो कोई किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। लिंकन का ही एक कोट बोल देता हूं, I won't like to be a slave of anyone and therefore I don't have any slaves। उसने नौकर नहीं रखा था प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। कहते मुझे नौकरी करना अच्छा नहीं लगता किसी की, इसलिए मैंने कोई नौकर नहीं रखा है। जैन दर्शन है, जैन दर्शन। कोई किसी के लिए नहीं बना है। अब थोड़े सा ऊपर बढ़ते हैं। ये बीवी बच्चे ये तो हमारे ही है। मैं परत खोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को। 148 प्रकृतियों में ऐसी कोई सी भी प्रकृति नहीं है जिसको लेकर तुम्हें बीवी, बच्चा, गाड़ी, मकान, दुकान, नौकर, सेवक आदि मिलते हैं। आभूषण, घड़ी, कपड़े, घर, ऐसी कोई प्रकृति ही नहीं है। निष्कर्ष 148 में हमें बाहर की कोई वस्तु मिले, ऐसी यदि कोई प्रकृतियां होगी तो वह बाहर की वस्तु मतलब शरीर ही है। तो फिर यह मिला है, ये कौन से कर्म के उदय से? स्टार्ट थिंकिंग नाउ। ये मिला है, ये कौन से कर्म के उदय से? ये मिला नहीं है। कैसे बात करते हो आप? मिला नहीं है ये हमको। ये तुमने माना है, तुम्हें मिला, तुम्हें मिला ही नहीं है ये। हो। और आज तक हमने सुना था ये सब मिला, सातवेद्य के उदय से मुझे ये मिला। सुनना, समझना, सब अच्छे से परीक्षक बनकर चलना मेरे साथ। अभी
आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ओके, 2 व्हीलर है। आप क्या समझते हो, 2 व्हीलर का मिलना पुण्य के उदय से हुआ, ये समझते हो? हाँ, आप समझते हो, ठीक है। जिनको जो है वो ये समझता है हमको ये पुण्य के उदय से मिला, अथवा ये समझता होगा हमें ये पाप के उदय से मिला। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, कौन सा कर्म प्रकृति कहेंगे आप? तो आप ये कह सकते हो, गोत्र कह सकते हैं कि पुण्य पाप में, पुण्य पाप ये फर्क अघाती में ही है। गोत्र कर्म जैसे अघाती कर्म, नीच गोत्र के कारण मिली होगी ये, उच्च गोत्र के कारण गाड़ी मिली होगी, नहीं साहब, गोत्र नहीं। आयु के कारण मिली होगी, नहीं साहब, आयु नहीं। नाम कर्म, प्रकृति बताओ, नहीं साहब, नाम कर्म भी नहीं। वेदनीय, ये ठीक है, इसमें सब धान एक पसेरी, सब लपेटा जाएगा। वेदनीय तो हम ये कहते हैं वेदनीय कर्म के उदय से, साता वेदनीय के कर्म के उदय से ये मिला, असाता कर्म के उदय से ये मिला। समझिए, कंसेप्ट में बताने वाला हूं। और जब हम ग्रंथ पढ़ने जाते हैं तो हमें पता चलता है वेदनीय प्रकृति पुद्गल विपाकी है ही नहीं, ये तो जीव विपाकी है। जीव विपाकी प्रकृति उसको कहते हैं जिस कर्म का उदय, जो कर्म का उदय जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध रखता है, पुद्गल के साथ नहीं, नॉट एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहर का कुछ भी नहीं, वो परिणाम के साथ संबंध रखेगा, उसे कहते हैं जीव विपाकी प्रकृति। और वेदनियों को जीव विपाकी प्रकृति माना गया है। चलिए, यदि हम ऐसा माने, जो मुझे घर मिला है वो सातवें वेदनीय के उदय से मिला है, तो कितनी आपत्ति आएगी बताइए आप मुझे। जो घर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा सालों से मेरा माथा खा रहा है, पापा घर का थोड़ा सा गेटअप करना है। बेटा, अभी हमारे गेटअप की नौबत आ गई। वही चीज किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। हम उसे पुण्य के उदय, किसका क्या उदय माने उसको, उस घर को। आप पकड़ रहे मेरी बात को? एक बात। दूसरी बात, वही चीज हमें कभी अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है। नीम पाप के उदय से मिलते हैं कि पुण्य के उदय से? नीम का पत्ता खाने के लिए पाप के उदय से मिलता है। हम जैनियों की तो ऐसे बात भी नहीं है, प्रश्न वैसे ही पूछ रहा हूं मैं। श्लोक वार्तिक में उदाहरण दिया है, एक ऊंट होता है ना, ऊंट नीम के पत्ते खाता है, उसको तो कहीं चढ़ना वढ़ना है नहीं, वैसे ही चढ़ा है प्राकृतिक रूप से ही, उसको तो झुकना ही पड़ेगा। नीम खाते समय उदाहरण सुनिएगा, यदि एक पत्ता उसमें आम का आ जाए तो हजारों पत्तों में से आम का पत्ता थू करके थूक कर एक तरफ कर देता है। और टोडरमल जी ने तो खूब उदाहरण लिए। आम जनों को विष्टा कहने में भी अच्छा नहीं लगता, सुनने को भी अच्छा नहीं लगता, और सुअर को पूछो तो उसको महापुण्य का उदय दिखता है उसको। वो कोई चीज को हम किसका उदय कहें, वही चीज बाप को ऐसी लगती है, बेटे को ऐसी लगती है, वही चीज कभी हमें अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है। अंजना पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से मिली? तो अंजना यह तत्व कौन से उदय से मिला है, ये कैसे कहेंगे? वस्तु स्वयं में कुछ नहीं होती, तो यह हमारी थिंकिंग तय करती है रहस्य जीने का। जो लोग ये कहते हैं ये पुण्य के उदय से मिला, ये पाप के उदय से मिला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पुण्य के उदय से जो चीज तुम्हें सुखरूप लगती है, पाप के उदय में वही चीज तुम्हें दुखरूप लगती है। वस्तुएं बदलने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। हमको लगता है पाप के उदय में नालायक लड़का मिला, पुण्य के उदय में ये अच्छी लड़की मिली, हम ऐसा लगाते, ऐसा नहीं है।
और आदमी बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपका उदय बदल जाए तो। और हमको लगता है कल इतना अच्छा काम करता था, आज बिगड़ गए, इसको सिंह निकल आए। सब सिंह नहीं निकल आए, तुम्हारा उदय पलटा खा गया। और वह दरअसल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे उदय का गुलाम भी नहीं कह रहा हूं अभी तो मैं ये कह रहा हूं, ये तो हमारी थिंकिंग तय करेगी हमारा कौन सा उदय है। चलो मैं एक स्टेप और आगे पर आया। पहली स्टेप क्या कही मैंने, अक्षय रिपीट। अमुक चीज सातवेदने के उदय से मिली है, अमुक चीज असातवेदने के उदय से, ऐसा नहीं। किन्हीं वस्तुओं पर ब्रांड नहीं लगे, ये सातवेदनीय का प्रोडक्ट, ये असाता का प्रोडक्ट, क्योंकि उन्हीं चीजों को कोई बिल्कुल नहीं चाहते हैं और कोई उन्हीं चीजों को बहुत चाहते हैं, और कोई जन उसी को चाहते हैं, थोड़े टाइम बाद वे ही लोग उनको नहीं चाहते। एम आई राइट? इसको हमने इरेज करके एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया। कौन सा? कि पुण्य के सामग्री बदलने की आवश्यकता नहीं, जो सामग्री पुण्य के उदय में सुखरूप लगती है, पाप के उदय में वही सामग्री दुखरूप लगती है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा लगा लेना। जो सामग्री पाप के उदय में दुखरूप लगती है, वही सामग्री पुण्य के उदय में अच्छी लगने लगती है। थर्ड स्टेप, इसको भी इरेज करके मैं आगे बढ़ूंगा। जब पुण्य का उदय हो तो हमारा इस पर बस चल जाता है, जब पाप का उदय हो तो इस पर बस नहीं चलता। ऐसा नहीं है, इस पर तुम्हारा बस तो कभी भी नहीं चलता। पहली बात ये समझ लो। तो बात इतनी सी है, उसका जैसा परिणमन होने वाला था वैसा ही करने की तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पुण्य के उदय में होती है। पुण्य के उदय में मैं मेरे अनुसार परिणमन कर सकता हूं, पाप के उदय में मैं नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारे अनुसार कभी भी परिणमन कर सकते नहीं। पुण्य पाप उदय कुछ नहीं करता उसमें। दरअसल जैसा परिणमन उसका होने वाला था वैसे ही करने की तुम्हारी बुद्धि होती है जब तुम्हारे पुण्य का उदय होता है। उस कोइंसिडेंस को देखकर कहा जाता है ये मैंने किया, ये मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं, झोपड़ी मिली है यदि किसी को, और झोपड़ी में वो आदमी आनंद से रह रहा है। हमें पोएम थी स्कूल में, या झोप, मराठी तो समझते ही नहीं आप लोग। या झोपडीत माझ्या येता तरी सुखेया, जाता तरी सुखेया, मज्जावना याला। नहीं समझे? यहां पर कोई रखवालदार नहीं है, अरे दरवाजे तक नहीं है, जिसको आना है आए, जाना हो जाए। निश्चिंता से सो रहा है तो उसको वो झोपड़ी पुण्य कर्म के उदय से मिली है। यदि राजमहल में रहकर भी उसको लेकर कोई चिंता कर रहा हो तो उसके असाता वेदने के उदय से मिली है। आई मीन टू से, वो कोई वस्तु पुण्य अथवा पाप के उदय से मिलती नहीं। खरेखर वस्तु तो वस्तु है और ना ही तुम्हें मिली है। तो साता के उदय में तुम्हें सुखरूप फीलिंग होगा और असाता के उदय में तुम्हें दुखरूप फीलिंग होगा। बस मिली फिली कुछ नहीं। क्योंकि जिस घर में, जिसको लोक में मालिक कहते, वो भी रह रहा है, और उसी घर में बोलिए हाँ, नौकर रहता है। और ज्यादा कौन रहता है? ज्यादा तो नौकर ही रहता है, रात दिन वही रह रहा है। और मालिक तो एक आध घंटे आया, मुश्किल से बैठा, नहीं तो अपने फैक्ट्री में। तो ये किसके उदय से मिला, ये कैसे तुम बोल रहे हो? फिर तो नौकर भी बोल सकते हैं मेरे उदय, मेरे पुण्य कर्म का उदय है। तो किसके कहां होने से ड्राइवर है? उसी कार का, 3 करोड़ की कार है। मालिक आकुलता भोग रहा है, कहीं टच भी हो जाएगी, ये लाखों का खर्चा करती है, तो उसके असाता वेदने का उदय है। वो नौकर सुखरूप फीलिंग कर रहे हो, उसके साता वेदने का उदय है। ये गाड़ी किसको मिली का सवाल खड़ा नहीं होता। मिली फिली क्या, ये तो संयोग है बस। क्यों? जेब में कुछ पैसा रखा है क्या? सच बोलो, सच बोलो। छोड़, जब जेब में पैसा रखते हैं तो जेब के पुण्य कर्म का उदय माना जाए क्या?
नहीं माना जाएगा ना। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से सहयोग हो रहा है। ऐसा थोड़ी इस ब्लॉक के बड़े पुण्य कर्म का उदय है, इसको मेरा सहयोग मिल रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। माइक के बड़े पुण्य का उदय, आज इनको भी प्रवचन सुनने, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे पुद्गलों में घटित नहीं होती कोई बात, उसी प्रकार क्योंकि संयोग और वियोग ये पुद्गल के अपनी योग्यता से हुआ करता है। बीवी बच्चे पति पत्नी किसी भी कर्म के उदय से मिलते नहीं हैं, क्योंकि वे मिले ही नहीं है तुमको। तुम उनको मानते हो तो उसको लेकर सुख दुख है। वेदनीय की परिभाषा फिर से दोपहर में बताई थी, रिपीट करिए। वेदनीय की परिभाषा, वेदनीय की परिभाषा कोई भी बताइए, वेदनीय कर्म की। वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5 वेदनीय कर्म की परिभाषा। 1 मिनट जा रहा है, 1 मिनट। आप अलर्ट हो गए हैं ना थोड़े से, मे बी दोपहर में चला था ये प्रश्न, यहां से कोई उत्तर देगा? वेदनीय कर्म की परिभाषा। अच्छा, आप तो दोपहर के ही है मेंबर। 1 मिनट, इवन देन इट्स ओके। और कोई देगा? अरे भाग के वितराग विज्ञान के, चलो आप दीजिए। फिर से क्या कर दिया आपने? ये उसके मूल हार ठीचा लगाया। यहां से बोलिए। राइट। मोहनीय कर्म के उदय से, ध्यान रखना, 8 कर्मों की परिभाषा मोहनीय की तरफ से नहीं है, लेकिन वेदनीय कर्म की परिभाषा मोहनीय की तरफ से ली गई है। आखिर क्यों? मोहनीय कर्म के उदय से जब कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट भाषित होती है, तो इष्ट अनिष्ट भाषित होने में जिस कर्म का निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। समझ रहे हैं आप? और 7वां वेदनीय का उदय हो, आपको सुख का फीलिंग होगा। संयोग कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? और खोलता हूं, अभी जो उदाहरण लिया तो उसी को खोलता हूं। लड़के को नालायक कर देते हैं, ठीक है, एक मत है सभी। तो लड़का नालायक और लड़की लायक है, मान के चलिए। और एक नियम है, और एक साथ कभी भी 7वां और असाता वेदनीय का उदय नहीं आता छद्मस्त को। ये रहस्य की बातें हैं। आप यदि जागृत अवस्था में सुन रहे होंगे तो धन्य है, नहीं तो जीवन में भी आप इस पॉइंट तक पहुंच पाए। छोड़ देना इन विकल्पों को। कहा, क्या बोला मैंने? छद्मस्त को एक साथ 7वां वेदनीय और असाता वेदनीय दोनों का उदय नेवर कम्स। या तो 7 का रहता है या असाता का। जबकि हम ये देख रहे हैं, लायक लड़की है घर में और नालायक लड़का है। ध्यान रखना, भी जब 7वां वेदनीय का उदय आता है तो आपको लड़की का भोग होगा। उस समय में लड़की का भोग मतलब आपके उपयोग का विषय लड़की होगा। लड़की आपके दिमाग में रहेगी, आपको देखकर प्रसन्नता बनी रहेगी। आपके असाता का उदय आ गया और यहां पर लड़के का विचार चालू हुआ आपको। ऐसा प्रोसेस अंदर में चलता रहता है। टोडरमल जी को वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाला दुख तसल्ली से पढ़ना, सुख दुख। टोडरमल जी कहते 7वां वेदनीय के उदय से जो हो उसे सुख कहते हैं। संयोग कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा मैंने कहा, 7वां वेदनीय का उदय है तो वेदन अमुक चीज का होगा, असाता का उदय है तो वेदन अमुक चीज का होगा। वेदन तय करेगा तुम्हारा कि तुम्हारा कौन सा उदय है। यह वस्तु तय नहीं करेगी कि तुम्हारा कौन सा उदय है। आपको आनंद आना चाहिए। नहीं समझ रहे? मुझे टाइम कितना हुआ है चालू करके? कोई शार्प बता सकता है टाइम? 9:33 को चालू हुआ था। 53, ओके। सुनिए, एक आदमी था, 4 लड़के थे, पत्नी मर गई, बचा हुआ लाइफ कहां पर गुजारे?
लेकिन ऐसी नहीं जैसे आज तक गुजारते आए, थोड़ी इज्जत से, प्रेम से। लड़के खींचतान करने लग गए, बागवान जैसे हालत होने लग गई। ऑप्शन ठीक नहीं है। बाप ने ये सोचा, और मैंने मेरी आंखों से ऐसे प्रत्यक्ष देखा है जो मैं बता रहा हूं आपको। डॉक्टर था बहुत बड़ा, 4-5 मंजिली हॉस्पिटल था उसका। 4 लड़के, एक भी लड़के के पास न रहकर मूव टू हैदराबाद, ओल्ड एज होम, क्या कहते हैं उसको, वृद्धाश्रम में चला गया। लिसन नाउ, सुनते चलिए। वृद्धाश्रम में गया, बैठा वहां पर। रिसेप्शनिस्ट ने एंटरटेन करना चालू किया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, बेटा, बच्ची, गेस्ट आए हैं, उनको कमरा दिखा दो। तो उन्होंने दिखा दिया, हमारे पास ये इस प्रकार के कमरे हैं, ये 10 लाख 20 लाख आदि। आपको किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना है आप डिसाइड करके बताइए। अरे ठीक है। लड़की ने कहा, चलिए दादाजी, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ अपना। चलो बेटा। जाते जाते रास्ते में बोली, दादाजी कमरा बहुत बढ़िया है, उसमें मैटिंग लगी है ऐसे ऐसे। आदमी बोला, वंडरफुल, नथिंग नाइस लाइक दैट, बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे रूम बहुत अच्छा लगा। थोड़ी आगे बढ़े, फिर उसकी खिड़कियों में से बाहर झाँक कर देखो तो ग्रीनरी आ गई, बढ़िया, मुझे रूम बहुत अच्छा लगा। बोले, इंफॉर्मेशन देती गई, वो ये कहते गए मुझे रूम बहुत अच्छा लगा। ताला खोलते समय लड़की ने पूछा, अभी तो आपने रूम देखा ही नहीं है, अच्छा लगा क्या बोलते हो? क्योंकि रूम अच्छा है ये मुझे तय करना है, कमरे को नहीं। इट इज आई हु इज गोइंग टू डिसाइड। और मैंने तय किया है, मैं सुखी रहूंगा। और ये परद्रव्यों को पूछ कर मैंने तय नहीं किया है, मैंने तय किया है बस, मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। परद्रव्य का क्या काम है इसमें, आप समझ रहे हैं? आप जैसा फील करते हो वैसा उदय चल रहा है। वस्तु तो वस्तु है। इस महासिद्धांत को गले उतारिए। यहां तक हमने इतना ही बताने का प्रयास किया, स्वरूप से विचारो तो कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। शरीर के बाहर की वैसे हमने खूब चर्चा कर ली। जाते जाते धवल आदि ग्रंथ में वेदनीय प्रकृति को कथनचित पुद्गल विपाकी तो बताया है। आमतौर पर प्रयोग होता है ना उसका, वैसे सातवेदने के उदय से अच्छे भाई मिले आदि, तो यह उपचार का कथन है। बात बाकी वो जीव विपाकी प्रकृति ही है परमार्थ से। अंतिम बात, अंतिम फेज की कुछ बात, किंचित भी आवश्यकता भाषित न होना। ये मेरी पावर स्ट्रेंथ है कि मेरी पॉवर्टी और वीकनेस है? क्या है? किंचित मात्र भी आवश्यकता भाषित नहीं होना, यह तो मेरी ताकत की बात है। एक ही भाव स्तोत्र किसने लिखा है? वादिराज। आहारेभ्य, इसके बाद यू वोंट रेजिस्ट, लर्निंग बाय हार्ट। आहारेभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य। एक लाइन में क्या कहते हैं? ग्रहण करने का भाव उनको होता है, लाली लगाने का, अमुक लगाने का, ये करने का, जो स्वभाव से असुंदर हो। एक लाइन समझ गए आप? आहारेभ्य, बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करना ये वे लोग करते हैं जो स्वभाव से असुंदर हो। आहारेभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य शस्त्रं ग्राही भवति सततं वैरिणाम यश्च शक्य। शस्त्र वे ग्रहण करते हैं
जिनके ऊपर परास्त होने की कभी नौबत आती होगी। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्य परेशान। लेकिन हे भगवान, आप तो सर्वांग सुंदर हो, आप तो अजय हो, भला आपको तत्किम भूषा, आपको आभूषणों की, फूल पत्तियों की, हथियारों की आपको क्या आवश्यकता है? अकिंचन धर्म उनके होता है जो स्वयं को इतना मजबूत समझता है। बाहर के सहयोगों की आवश्यकता उनको लगती है जो स्वयं को कमजोर समझते हैं। या अकिंचन्य धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो। टाइम इज फ्लोइंग, आई थिंक मैं आगे ना बढ़ जाऊं, मेरे पास मैटर तो बहुत है। फिर कभी जैसा दाव लगेगा, जैन शासन आप खुलकर पढ़ते रहिए, आपको अकिंचन्य की महिमा आएगी। पर वस्तु का अट्रैक्शन आपको ढीला पड़ना चाहिए। जितना मिनिमाइजेशन होगा, आपको जरूरत जितनी घटेगी उतना आप जैन हो गए। कल इतनी जरूरत लगती थी, आज अभी इतना आवश्यक नहीं है, आप उतनी मात्रा में जैन हो। बोलिए। हाँ हाँ, लिसन लिसन लिसन। कोई अपंग हुआ, जिस समय में वो वेदन कर रहा है, जिस समय में वो ये देख रहा है खेलते हुए बच्चों को, और जन मैदान पर खेल रहे हैं और मेरा ये हाल, उसके असात वेदने का उदय चल रहा है। एक, जिस समय में वो ये अनुभव करता है ये फ्री फंड की फैसिलिटी मुझे ही है गवर्नमेंट की तरफ से, उस समय में उसके सात वेदने का उदय है। बोलिए बोलिए। किसका? फैसिलिटीज जो देती है ना हैंडीकैप्ड्स को, उसको पुचकार रहा है कोई, तो वो उसको जो आनंद का फीलिंग हुआ उसको लेकर सातवेदने का उदय चल रहा है उसको। अथवा और भी कोई चीज अच्छी मिली उसको, अच्छी तो कोई वस्तु होती नहीं, उसको कोई चीज अच्छी लगी, वो उसके सातवेदने का उदय था। उसको वो चीज खराब लगी, क्योंकि वस्तु तो अच्छी खराब होती नहीं। देखिए ना, पूरा विकास नहीं हो पाता ना, इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता ना, निरोग शरीर नहीं मिले तो पूर्ण विकसित वालों के सातवेदने का उदय है क्या? पूर्ण विकसित वाला दुखी नहीं होता क्या? वो तो दृष्टि की बात है। मैंने कहा ना, कोई आइटम है जिसको हम कह रहे बहुत अच्छा बना, खाते गए और एक टाइम के बाद हमको असह होने लग गया, तो हम मानते कि नहीं कैसे पाप का उदय आ गया, खत्म होते नहीं हो रहा है, ये छोड़ते भी नहीं बन रहा है, तो पाप का उदय माना जाएगा। उसका फीलिंग तय करेगा आपको कौन सा उदय है, क्योंकि वेदनीय ये जीव विपाक की प्रकृति है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील। बोलिए। क्लियर? हाँ, कोमा में रहते हैं, हाँ, उनका भी होता है। कोमा में स्थित जीव एकेंद्रिय समान है। ठीक है, सुनिए पंचास्तिकाय संग्रह में ऐसा लिखा, गर्भस्थ जीव जो गर्भ में अभी आया है, एकेंद्रिय जीव, स्थूल उदाहरण है, बेहोश जीव, एक शरीर का ज्ञान है उनका, लेकिन उनको वेदन हम नहीं चेक कर सकते, लेकिन उनको वेदन होता है, सुख दुख का फीलिंग होता है। समझ रहे हैं? समाधि तंत्र में ऐसा लिखा कि सम्यक दर्शन मत्तोपि उन्मत्तोपि, बेहोश हालत में भी सम्यक दर्शन, पागल होने पर भी सम्यक दर्शन बरकरार रह सकता है। बट टाइम स्पैन बहुत कम लगता है मुझे, वहां पर मत्तोपि उन्मत्तोपि इतना ही दिया। फीलिंग उनको होता है, डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से वी कैन मेक आउट रफली, बात बाकी केवल ही जानते हैं, और वे तो जानते ही है, ज्ञान कम है ना, तो वो वेदन वैसा ही है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न? ठीक है, आज एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की आज हमने प्राप्ति की, वह यह कि बाहर की वस्तु साता से मिलती नहीं, उसके प्रति का फीलिंग, सेटिस्फैक्शन इज व्हाट दैट कैन बिगेट
सातवेदनीय। आपको प्रॉपर फीलिंग है, सातवेदनीय आ गया। इम्प्रॉपर फीलिंग है डिससेटिस्फैक्शन का, असातवेदनीय का उदय है। ये आपका फीलिंग तय करेगा आपका उदय। सब आपके ऊपर मजार खड़ी है। ओम।